हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कई बार मैंने देखा है, गौर किया है और शायद आपका भी स्वयं एक अनुभव होगा कि जब भी आप रास्ते में बाइक लेकर जाते हो या किसी भी टू व्हीलर लेकर जाते हो या टू व्हीलर के ऊपर बैठे हो और अगर रास्ते में कहीं पर भी आपको मंदिर दिख जाए तो क्या करते हैं हम, या कोई अगर ऐसा करता है तो आप वो ऑब्जर्व कीजिएगा। ज़्यादातर मैंने देखा है क्या करते हैं लोग कि जहाँ मंदिर आता है उस समय पर एक हाथ से बाइक चलाकर दूसरे हाथ से ऐसा 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 कुछ, कोई एक भगवान को थोड़ा सा आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे या भगवान को एक हाथ से नमस्कार करेंगे। किंतु क्या ये सही है शास्त्रों के अनुसार या नहीं? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तात्पर्य यह है कि मैं आज आपको भगवान के प्रति नित्य पूजा के या नित्य आध्यात्मिक जीवन के जो 32 अपराध होते हैं, द्वात्रिंश अपराध, वो कौन से हैं वो सदैव याद रखिए, क्योंकि ये नित्य पूजा के, नित्य दैनिक जिंदगी के, नित्य जीवन के, नित्य आध्यात्मिक जीवन के, नित्य पूजा के ये जो 32 अपराध है वो कभी भी हमें नहीं करने चाहिए। अन्यथा किया हुआ जो हमारा सत्कर्म है वो कहीं ना कहीं दोष पात्र हो जाता है या निष्फल हो जाता है। और ये कोई जैसे हार्ड या बहुत ही भयानक नियम नहीं है, बहुत ही सरल नियम है, नित्य पूजा के नियम है और ये 32 अपराधों से हमें सदैव बचना चाहिए। ग्रंथोक्त भाषा में इसे विष्णु के प्रति 32 अपराध बताया हुआ है। हालांकि ये सभी देवी देवताओं के लिए है, तो वो जो 32 अपराध है जिससे हमें बचना चाहिए या जिसकी वजह से, जिस अपराध की वजह से हमें दोष न लगे, वो जो अपराध है वो एक एक करके आप सुनिए और जब भी समय मिले तो सुनने के बाद थोड़ा डिटेल में अपने आप समझने की कोशिश भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के प्रति या देव देवी देवता के प्रति 32 अपराध या नित्य जीवन के, आध्यात्मिक जीवन के 32 अपराध जो हमें कदापि नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो अपराध है वो है चप्पल पहन के या पादुका पहन के भगवान के मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, या प्रवेश करते हैं तो वो है पहला अपराध। फिर दूसरा अपराध है जब भी कोई पर्व होता है या देवोत्सव होता है या कोई भी आध्यात्मिक उत्सव होता है, उस उत्सव में अपनी तरफ से कोई ना कोई अपना प्रदान करना चाहिए। जैसे दान कर सकते हैं या फिर उस उत्सव में थोड़ा बहुत हमें भी भाग लेना चाहिए, या संक्षिप्त भाषा में कहूँ तो देवोत्सव में भगवान की सेवा करना। और भगवान का मतलब वहाँ पर जो लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, ये एक वैदांतिक भाषा है जिसे बहुत ही शांति से सुनकर समझने की भी आवश्यकता है। तो वो आप शांति से सुनकर समझने की कोशिश भी कीजिएगा। भगवान का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंदिर में जो भगवान है वहाँ जाकर उनकी सेवा करना, अन्यथा मंदिर में भी जो अन्य सुविधाएं होती है, दुविधाएं होती है, इसमें सहयोग देना, वो भी एक प्रकार का एक हमारा भाग है नित्य जीवन का या नित्य पूजा का, वो भी एक प्रकार से सेवा ही कही जाती है। तो देवोत्सव में भगवान की सेवा न करना ये दूसरा अपराध है। भगवान के मंदिर जाकर या भगवान के मंदिर के नज़दीक जाकर भगवान को प्रणाम न करना, भगवान को नमस्कार न करना, तो ये भी एक अपराध है। जैसे कहते हैं कई बार कि हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान ना किया तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही मंदिर में जाकर अगर भगवान को नमस्कार ना किया तो वो भी एक अपराध है। फिर चौथा अपराध है कि झूठी दशा, यानी झूठे मुंह से। कई लोग मैंने देखे हैं कि पूजा करते समय भी खाना खाते हैं, पूजा करते समय भी वहाँ ही आसन पर बैठकर कुछ ना कुछ, जैसे वो जूस पीते हैं, फल खाते हैं या फलाहार करते हैं या फिर खाना खाते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है। झूठी अवस्था में या अपवित्र होकर भगवान की पूजा करना या झूठी अवस्था में भगवान को नमस्कार करना, ये भी एक अपराध है। पांचवा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना। कभी भी एक हाथ से माता पिता, वडील, अपने से बड़े, भगवान और गुरु को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा दोष लगता है। अब यहाँ प्रश्न ये भी होगा कि अगर बाइक चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, मंदिर आ जाता है तो क्या करें?
तो कोई आपको डरने की, मन में कोई वहम रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बाइक चला रहे हो या टू व्हीलर चला रहे हो तो भगवान को वो पता है, अगर वहां पर एक हाथ से आप नमस्कार करोगे तो दोष लगेगा, लेकिन अगर नमस्कार न करके मन में ही भगवान का स्मरण करोगे तो इससे दोष से आप बचोगे। कहते हैं कि कुछ ऐसा करे कि जिससे दोष प्राप्त होता है, इससे अच्छा है कि वो ना करे, ताकि एटलीस्ट आप एक दोष से बच पाओगे। तो एक हाथ से कभी भी माता पिता, गुरु और भगवान को, या मंदिर में जब भी आप जाते हो, या रोड पर जब भी आप बाइक सवारी या टू व्हीलर सवारी करते हो, तो कभी भी एक हाथ से प्रणाम करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके पीछे दूसरा भी लॉजिक है कि जब भी आप बाइक चलाते हो मन में एक वहम सा रहता है कि मंदिर है, अगर मैं नमस्कार नहीं करूंगा तो मेरे पास मेरे साथ ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा, अन्यथा ये होगा। अपना भी जीवन खतरे में डाल देते हो और सामने वाले का भी जीवन खतरे में डालते हो एक हाथ से नमस्कार करके, क्योंकि हर एक दिन एक तरह का नहीं होता। कभी ना कभी एक हाथ से अगर आप बाइक या टू व्हीलर चलाते हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपका ध्यान भ्रमित हो सकता है। तो ये दोष से बचने की कोशिश अवश्य आप कीजिएगा। फिर छठा दोष है कि भगवान के सम्मुख या विष्णु के सम्मुख अन्य देवता की प्रदक्षिणा करना। अर्थात अगर विष्णु भगवान का मंदिर है तो पहले उनकी प्रदक्षिणा न करके, या फिर जैसे कहते हैं ना कि इष्ट देवता हमेशा हमारे एक ही होते हैं, भले ही हम सभी देवताओं को या देवियों को नमस्कार करते हैं लेकिन इष्ट देवता एक ही होते हैं। तो इष्ट देवता को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं तो दोष लगता है। तो जहाँ पर भी विष्णु का मंदिर है तो उस मंदिर में विष्णु की प्रदक्षिणा को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की अगर प्रदक्षिणा हम करते हैं तो वो भी दोष है। फिर कहते हैं कि विष्णु के सम्मुख पैर फैलाना, अर्थात भगवान के सम्मुख, अगर आपके सामने भगवान का स्थापन है, आपके सामने भगवान का मंदिर है, अगर आप मंदिर में हो या घर में ही मंदिर के सामने बैठे हो तो पैर लंबे करके, पैर फैलाकर कभी भी बैठना नहीं चाहिए, यह भी एक दोष है। आठवां अपराध है कि भगवान के सामने अन्य प्रकार के जो आधुनिक या मॉडर्न प्रकार के जो वस्त्र है वो पहनकर बैठना, या उस वस्त्रों के द्वारा अपनी दोनों जंघाओं को बांध कर बैठना, ये भी एक दोष है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी आध्यात्मिक कर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो तो अपवित्र वस्त्रों से बचकर, या ऐसे कुछ वस्त्र है उससे बचकर सही वस्त्र पहनकर भगवान की रिस्पेक्ट करें। आजकल जमाना है कि हम अपने माता पिता की ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके सामने ही ऐसे वस्त्र पहनते हैं, चाहे कोई भी हो, इसमें सब लोग आ जाते हैं। तो उनकी तो रिस्पेक्ट एक बाजू रही, लेकिन वैसे ही वस्त्र पहन के मंदिर में भी जाते हैं। क्या ये सही या गलत है, स्वयं सोचिएगा। तो ये भी एक अपराध है। फिर देवता के सामने सोना, यानी भगवान के सामने ही सो जाना, अर्थात जब आप अनुष्ठान करते हो तब रात्रि काल में हो सकता है कि आप भगवान के सामने या भगवान के बाजू में सो सकते हो, लेकिन अन्य दिनों में कभी भी भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए। और तब तक कि भगवान का मंदिर खुला है, भगवान स्वयं जगते हैं, तब तक हमें सोना नहीं चाहिए भगवान के सामने, ये भी एक अपराध है। 10वां अपराध है कि भगवान के सामने भोजन करना, अर्थात मंदिर में जो भोजन आदि जो भी क्रियाएं होती है वो सही है, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं भोजन कर लेना, ये भी एक अपराध है। इसीलिए कहते हैं कि पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही सभी को प्रसाद के रूप में वो भोजन खिलाते हैं। फिर 11वां अपराध है कि झूठ बोलना। झूठ बोलना भी सबसे बड़ा अपराध है। उसके पश्चात है कि ऊंचे स्वर में बोलना, खासकर जब आप अनुष्ठान आदि करते हो, पूजा पाठ आदि करते हो तो चिल्ला चिल्ला कर कभी भी बोलना नहीं चाहिए, वो भी एक अपराध है। फिर है जब भी पूजा पाठ आदि होती है या मंदिर में भी जाते हो तो इधर उधर की बातें करना, गपशप करना, ये जो भी क्रियाएं है वो भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। 14वां अपराध है रोना, खासकर जब अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि करते हो तब रोना नहीं चाहिए। 15वां अपराध है झगड़ा करना, भगवान के सामने या अनुष्ठान के समय झगड़ा करना, वो भी एक अपराध है। 16वां अपराध है किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना। 17वां अपराध है किसी का पक्षपात करना, किसी के साथ भेदभाव रखना। 18वां अपराध है किसी स्त्री को कठोर बात कहना, या अपने घर में ही अपनी पत्नी या पुत्री या माता
या जो भी अपने घर में ही स्त्री है उनकी निंदा करना या उनको कटु वचन कहना, वो भी अपराध है। 19वां अपराध है भगवान को कंबल से ढकना। भगवान को कंबल से ढकना वो भी अपराध बताया है 19वां। फिर 20वां अपराध है भगवान के सामने किसी की निंदा आदि करना। 21वां अपराध है किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। फिर 22वां अपराध है अश्लील बातें करना, मंदिर में जाके अश्लील बातें करना या अश्लील हरकतें करना, वो भी अपराध है। फिर 23वां अपराध है अधोवायु छोड़ना। अधोवायु छोड़ना अपने आप ही समझ जाए कि किसी के पेट में किसी भी प्रकार की विकृति होती है तो जो वो स्पष्ट भाषा में कहूँ तो गैस निकालना या जो भी इस प्रकार की अधोवायु होते हैं, शरीर के अधोवायु होते हैं, वो भगवान के सन्मुख छोड़ना या भगवान के मंदिर में छोड़ना या फिर वहाँ का वातावरण दूषित करना, ये जो आदि क्रियाएं हैं वो भी अपराध में ही आती है। और इसीलिए ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए सदैव भगवान ने कहा है कि नित्य संध्या में, नित्य पूजा पाठ में सर्वथा आचमन प्राणायाम आदि अगर करते हैं नित्य तो वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर 24वां जो अपराध है ये बहुत समझने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान सब समझते हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हालांकि वो जब खुद खाना खाने बैठते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, वो तो पूरी प्लेट भर के बैठे ही अपने हाथों से पेट भर के खाना खाएंगे। लेकिन जब भगवान की बात आएगी, किसी भी प्रकार की बातें, तो वो ये बोलेंगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी भाव से ही जीवन जीना चाहिए, उनको भी क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो बात जैसे जिसकी सोच, उसमें नहीं जाना है। किंतु यहाँ पर बहुत एक अच्छा लिखा है कि अगर आप समर्थ हो, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप बाजार में से अच्छे पुष्प लेकर भगवान की पूजा कर सकते हो, अच्छी पूजन की सामग्री लेके पूजा कर सकते हो, और फिर भी आप पैसों को बचाने के लिए इधर उधर का ऑप्शन खोजते हो या ऐसी वैसी बिगड़ी हुई चीजें पूजा में यूज करते हो, तो वो भी सबसे बड़ा अपराध माना गया है। क्लियर लिखा है कि समर्थ होते हुए भी समुचित उपचारों से पूजा ना करना भी बड़ा अपराध है। 25वां जो दोष है कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं ही खा लेना, ये भी सबसे बड़ा अपराध माना गया है। फिर हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि जब भी नए मौसम की शुरुआत होती है और उस मौसम में जो नया फल आता है, नया अन्न आता है, वो सबसे पहले हम भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे आम की सीजन में हम आम भगवान को लगाते हैं, जैसे और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे फल है, फूल है, यानी पुष्प है और अन्न है, वो सबसे पहले नई सीजन में हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो ऐसा न करने से भी हमें दोष लगता है। फिर कहा है किसी ने खाना खा लिया है और खाना खाया हुआ जो बचा हुआ जो खाना है वो भगवान को भोग लगाना, वो भी एक अपराध है। फिर एक उद्धत भाव से भगवान के सामने या भगवान के मंदिर में बैठना, जैसे कई लोग होते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को समझते हैं और ना केवल अपने जीवन में समझते हैं किंतु मंदिर में भी अगर जैसे बैठते हैं तो ऐसे रुआब से बैठते हैं जैसे वो खुद भगवान है और उसका ही मंदिर है। तो भगवान के सामने इस तरह से अहंकार भाव से बैठना, वो भी एक अपराध है। फिर 29वां अपराध है कि किसी की प्रशंसा करके उसकी निंदा करना। कई लोग इतने ज़्यादा मीठे होते हैं, इतनी हमारी अधिक प्रशंसा करते हैं किसी न किसी स्वार्थ भाव से, कि जैसे उस प्रशंसा में ही वो हमारी कटु वचन से निंदा करते हैं या मीठे वचन से निंदा करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुड़ खिला के किसी को मार देना, बस ये भी एक प्रकार का अपराध है। प्रशंसा कीजिए तो दिल से कीजिए, सच्ची कीजिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार के मीठे शब्द बोलकर प्रशंसा के रूप में किसी की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, यह भी एक अपराध है। जो 30वां अपराध है वो है गुरु प्रशंसा के स्थान पर मौन रहना, अर्थात जहां पर जिस जगह पर अपने गुरुओं की या अपने गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए और वहां मौन रहना, यह सबसे बड़ा अपराध है। फिर 31वां जो अपराध है आत्म प्रशंसा, यानी हर जगह पर बस अपनी ही बात करना, हर जगह पर बस अपनी ही प्रशंसा करना, हर जगह पर बस अपनी प्रशंसा सुनना, ये भी एक बड़ा अपराध है। और 32वां जो अपराध है वो है देव निंदा, अर्थात भगवान की निंदा करना, भगवान को गालियां बकना, भगवान के सामने कटु वचन बोलना, यह भी एक प्रकार का
अपराध ही माना गया है। तो ये जो है वो सभी प्रकार के 32 अपराध है जो हमें हमारे नित्य दैनिक जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए। ये अपराध कर लेने के बाद या ये अपराध करते हुए आप चाहे 1 करोड़ मंत्र करो, 1 लाख मंत्र करो, 10 लाख मंत्र करो या हजारों अनुष्ठान करो, इसका फल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर फल मिल भी गया तो उस फल की जो आयु होगी वो बहुत शॉर्ट होगी, बहुत कम होगी। तो इस 32 अपराधों से बचिए। और ये वशिष्ठ मुनि का वचन है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार है कि हरि के भगवान श्री हरि के भगवान श्री विष्णु के प्रति 32 अपराध, किंतु ये सभी देवी और देवताओं के लिए है। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा, और आपको भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में भी है, संदेह है, तो इस वीडियो के नीचे अवश्य कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे आपको उत्तर दे पाऊं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।